नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं कुमेल रिजवी। उत्तर प्रदेश में 4 चरण का चुनाव हो चुका है और 5वां चरण 27 फरवरी को होना है। इसको लेकर तमाम पार्टियां जोरों शोरों पर तैयारी कर रही हैं। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। मैं इस वक्त मौजूद हूं, इस वक्त मैं खड़ा हूं सुल्तानपुर ज़िले में, सुल्तानपुर शहर में जो विधानसभा है। यहाँ से आपको बता दें कि यहाँ से जो मौजूदा विधायक हैं भाजपा के हैं सूर्यभान सिंह। और इस बार जनता का क्या रुख है, क्या मूड है, क्या चाहते हैं ये लोग, हम इनसे जानेंगे। हमारे पीछे कुछ युवा हैं, हम इनसे समझेंगे। यहाँ से समाजवादी पार्टी ने अनूप संडा को टिकट दिया है और भाजपा ने हालांकि अपने सिटिंग एमएलए का टिकट काट कर विनोद सिंह को टिकट दिया है। और जो कांग्रेस है फिरोज़ अहमद और डीएस मिश्रा बसपा से हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे समझेंगे क्या है यहाँ की हवा इस बार चुनाव की। आज चुनाव प्रचार अभी थम गया है, क्या लहर रही यहाँ पे आपके विधानसभा में? देखिए, जैसा कि जो है 27 तारीख को वोटिंग होने वाली है और यहाँ के विधानसभा के ही बारे में बात ना करिए, पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 350 के ऊपर जो है प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। क्योंकि 5 साल में इतना जुल्म कर दिया है सरकार ने कि मान के चलिए आप कि 70 साल में जो है किसी भी सरकार ने ऐसा दोहरा रवैया आम जनता के साथ नहीं अपनाया है। मान के चलिए कि आप ये 5 साल में जो है हर तरीके से आम जनता को जो है इस सरकार ने परेशान किया है। तो अब की जो है बच्चा युवा और जितने भी बुज़ुर्ग माताएं बहनें सब जो है अखिलेश यादव बनकर के जो है लड़ाई लड़ रही हैं। और आने वाली 27 तारीख को साइकिल की बटन इतनी ज़्यादा दब जाएगी कि समझिए वो बटन जो है पूरी काली हो जाएगी। तो एकदम बेहतरीन तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से सरकार आने वाली है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ से सिटिंग एमएलए भाजपा के हैं, उनके सामने चुनौती नहीं है आप लोगों के सामने कि एक सिटिंग एमएलए के सामने आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं और चुनौती नहीं मानते इसको? देखिए, मैं फिर इससे पहले भी मैं कह चुका हूँ कि यहाँ के लिए ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जो है समाजवादी के सामने कोई चुनौती है ही नहीं। वो ज़बरदस्ती झूठ अपना जो है, जितनी वो गर्मी चर्बी की बात कर रहे हैं योगी जी, वो सब जो है 10 तारीख को आने वाली 10 तारीख को पता लग जाएगा। कोई चुनौती ना सुल्तानपुर में है और ना ही जो है सुल्तानपुर के बाहर पूरे उत्तर प्रदेश में कोई कुछ भी नहीं है। सब एक तरफा मामला रहेगा समाजवादी पार्टी का और 10 तारीख को सरकार बनेगी समाजवादी। योगी जी आए थे आपके ज़िले में, 2 बार आ चुके हैं इस 1 हफ्ते के अंदर। हाँ, किस तरह से देख रहे हैं उनके इस यात्रा को? देखिए, योगी जी जब आते हैं तो अनाप शनाप ही बोलते हैं। तो वो आते ही हैं जो है अनाप शनाप बोलने के लिए। उनकी जो कार्यशैली है, उनकी जो भाषा है, वो राजनीतिक आदमी की है ही नहीं। जो है वो तो एक जैसे एक गुंडे लोग होते हैं उस तरीके की इनकी भाषा है। वो आते हैं अपना, जहाँ उनको जान रहे कि 5 विधानसभा हार रहे हैं, तो इसलिए कुछ अनाप शनाप बोलने के लिए आएंगे कि जो उनके 2% वोट हैं और बढ़ हैं, जो है जो उनकी भाषा को लाइक करते हैं। तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए जो है मान के चलिए कि योगी जी और केशव प्रसाद मौर्य और इससे पहले 2 महीना पहले मोदी जी भी आए थे, क्योंकि उनको मालूम है कि सारा मामला यहाँ का गड़बड़ हो चुका है सुल्तानपुर। अच्छा, इनके आने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं है इनके आने का मतलब है। क्योंकि जनता अब की सब एक मूड बना चुकी है और ये चीज़ ठान चुकी है पहले से कि समाजवादी की अब की सरकार बनानी है। कोई बदलाव जो होगा वो निश्चित रूप से होगा और आने वाली 10 तारीख को समाजवादी सरकार बनेगी। अखिलेश जी जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, आपके यहाँ शहर में अगर बात की जाए तो जो नौजवान हैं, नौजवान तबका क्या सोच रहा है, क्या मुद्दे हैं उनके असल मुद्दे जो वो ध्यान में रख के वोट करेंगे? देखिए, जैसे कि आप मुद्दे की बात कर रहे हैं, मुद्दा जो है अखिलेश यादव ने बनाया था 5 साल पहले जब अखिलेश की सरकार थी। तो युवाओं के पास इतनी ज़बरदस्त तरीके से इतने भारी मात्रा में नौकरियां थी, इतने भारी मात्रा में लोगों के पास काम थे। चाहे आप शिक्षा विभाग में ले लिए, चाहे आप जो है स्वास्थ्य विभाग में ले लिए, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ले लीजिए। लखनऊ को देखिए आपने, कितने अच्छे तरीके से अखिलेश यादव ने सजाया था। लोगों के पास हर स्तर से, हर तरीके से जो है लोगों के पास काम था। तो इनकी सरकार में जो है कुछ है ही नहीं। ज़मीनी स्तर पे 2-3 साल से कोरोना है। लोग समझिए आपकी लाशें बह रही थी जो है गंगा में। पूरे दुनिया में इस तरीके के वाक़यात कहीं नहीं देखने को आए। प्रयागराज में जो है लाशों के ढेर लग गए, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में जो है लाशों के समझिए ढेर लग गए, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सिर्फ वही जो है धर्म और जाति की राजनीति करेंगे। अभी आप मान के चलिए कि जैसे मैं बात कर रहा हूँ भाजपा की, तो जैसे कोई भाई होता है, वो अगर आपस में लड़ता है तो उस लड़ाई को जो है सुलझाया जाता है, लेकिन इनकी ये नीति नहीं है। पश्चिम में अभी चुनाव हो रहा था
तो जब चुनाव की डेट करीब आने लगी तो ये हिंदू और मुसलमान के बीच में और ज़्यादा खाई बनाने के लिए पहुंच गए। कैराना में आप उठा करके देख ली, मुजफ्फरनगर में उठा करके देख ली, तो जो दंगा हुआ था उस पर मरहम लगाने की कोशिश कैराना में तो नाहिद हसन को अंदर ही कर दिया। देखिए, कैराना में नाहिद हसन को जो अंदर किया वो एक मुद्दा था, ज़बरदस्ती का मुद्दा बनाया गया था, उसमें कोई ज़मीनी स्तर पे कोई सच्चाई नहीं थी। वहाँ बहुत सारी चीज़ें थी जो कि हुकुम सिंह, जैसे कि ये लोग बताते पलायन को लेकर के मुद्दा बनाया गया था, जो कि हुकुम सिंह ने, जब अभी उनका देहांत हो गया 1.5-2 साल पहले, उससे पहले ही उन्होंने ये चीज़ बोल दिया था कि पलायन का यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं था। रोज़गार की वजह से लोगों ने यहाँ से पलायन किया था, जो कि दिल्ली और पानीपत की तरफ गए थे, बाकी ऐसा कोई मुद्दा अच्छा, नहीं। मैं भी उस क्षेत्र में रहा हूँ, अभी पश्चिम में चुनाव था, मैं वहाँ कवर कर रहा था। जी जी। तो आप जो कह रहे हैं, मुझसे भी कई लोग मिले, उन्होंने ये कहा कि पलायन का कोई मुद्दा नहीं है, भाजपा बांटना चाहती है। आपके यहाँ क्या मुद्दा है इस बार, जो सबसे बड़ा मुद्दा? आप 3 मुद्दे क्या हैं? देखिए, या जो भाजपा सरकार कर नहीं पाई है, या आने वाले सरकार से उम्मीद करते हैं आप लोग? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि हर क्षेत्र से बड़ा मुद्दा ये है आपसी भाईचारा। जब तक कि आपसी भाईचारा नहीं रहेगा तब तक कि कोई भी कंट्री, कोई भी राज्य डेवलप नहीं कर सकता है। समाजवादी की सरकार आएगी, और जैसे कि अखिलेश जी हर बिरादरी, हर जात, हर धर्म के लोगों को लेकर के चलते हैं। जब सब एक साथ रहेंगे तो अपने आप जो है कारोबार में जो है उन्नति होगी, शिक्षा में उन्नति होगी, और स्वास्थ्य में उन्नति होगी, हर क्षेत्र में काम होगा। सबसे पहले जो है सबको मिल करके जो है रहना होगा। सबसे प्राथमिकता सबसे बड़ी यही है, जो है आपसी भाईचारा। दूसरा जो है सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो आपका रोज़गार का है, और तीसरा जो आपका है स्वास्थ्य और शिक्षा का है। जो है ये 3 मुद्दे, लेकिन इसमें प्राथमिकता सबसे पहली वो आपसी भाईचारा है, आपसी मेलजोल है, पहला सबसे प्राथमिकता ये होगा। अच्छा, आज योगी जी आए थे, हमने सुना कि वहाँ बुलडोज़र वगैरह भी लेके लोग पहुँचे थे, इसका क्या मतलब? बुलडोजर, गर्मी, चर्बी, बस यही 3 चीज़ उनके पास रह चुकी है, और कुछ भी नहीं बचा है। वो बस खाली बस बताया ना आपसे कि एक गुंडों की तरह वो बात करते हैं, जिस तरीके से एक सड़क छाप मवाली जो है बात करता है। उनकी भाषा शैली में कुछ लगता ही नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वो कुछ मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि वो इतने बड़े राजनीतिक आदमी है। उनको आप ट्वीट देख लिए, उनकी आप जो है वे ऑफ टॉकिंग देख लिए, उनका आप जो है मतलब हर बॉडी लैंग्वेज में उनके जो है वो एक राजनीतिक छवि दिखती नहीं है, जो है। तो वो क्योंकि जो है चुनाव बुरी तरीके से हार रहे हैं और पूरी खलबलाहट में हैं, तो वो अनाप शनाप बकेंगे। उनका कोई आने वाले टाइम में उनका कोई जनाधार नहीं है। 10 तारीख को अखिलेश जी जो है मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कितनी सीटें आ रही है अखिलेश? 350 प्लस। 350 मालिक चाहेंगे तो 350 प्लस आएंगी, और प्रचंड बहुमत के साथ आएंगी। और ये समझ लिया आप कि यहाँ के बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग सब जो है मुद्दा बना करके जो है कि 5 साल योगी जी को देखा है जनता ने, तो उसको मुद्दा, वो सारी चीज़ें जान रही है हमको किस चीज़ पे वोट करना है जनता। तो 10 तारीख को अखिलेश जी जो है मुख्यमंत्री 350 आप बता रहे हैं, योगी जी भी 300 प्लस बता रहे हैं। अरे उनको कहने दिए, जो है वो 300, अभी 325 थे, अब उससे कम खुद ही बोल रहे हैं वो। तो अभी आप 10 तारीख का इंतज़ार करिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आने वाले टाइम में क्या होने वाला है वो सब कुछ 10 तारीख को पता लग जाएगा। आप खुद हर जगह घूम टहल करके देख रहे हैं क्या जनाधार है, क्या माहौल है, सब आप खुद ही जान रहे हैं, उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, सब 10 तारीख को पता लग जाएगा।